कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने समाज में प्रेम एकता बनाए रखने का जोरदार संदेश दिया। इमरान मसूद ने कहा कि ईद का त्यौहार हम सभी को भाईचारा और प्यार का संदेश देता है। उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की कि वे अपनी आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर समाज में शांति बनाए रखें। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। फेसबुक के माध्यम से कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं। ये छोटी चीजें टिकने वाली नहीं है। अब जहाज पे सवार होने का वक्त आ गया, अगर लड़ना है और नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। पार्लियामेंट के अंदर अगर ईमानदारी के साथ देखने का काम कर लो तो तुम्हें तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तस्वीर साफ नजर आएगी कि कौन पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ तुम्हारी लड़ाई की और तुम्हारी बात कर रहा था और कौन हंसी छिटौले कर रहा था। कि तुम्हारी समझ में अगर आज नहीं आ रहा तो बेइज्जत हो गए हो। अपनी क़यादत मजबूत करो, ऐसी आवाजों को मजबूत करो तो तुम्हारे लिए बोलने का दम रखती हो। पार्लियामेंट के अंदर आपने देख लिया, पार्लियामेंट में ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है, ये मुल्क नफरतों का मुल्क नहीं है। सिर्फ 24 एमपी मुसलमान वोट पड़ते हैं। 232 मुखालफत में आपकी हक के अंदर 232 वोट पड़ते हैं। ये मुल्क उस तहजीब और उस तस्वीर का नाम है जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। नफरतों के नाम पर आप पट जाओगे, लेकिन जब दूसरा नफरत करेगा तो उसे गाली दोगे। नहीं चल सकता, आपको भी सीधे सीधे फैसला लेना होगा। बेशक। और कल का दिन तारीख के अंदर काले परसों का दिन अल्फाज में लिखा जाएगा जिस दिन ये वक्फ कानून को बनाने का काम इस सरकार ने किया। दोस्तों साथियों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इख्तियार परमानेंट नहीं होता किसी का। जिस दिन हम आएंगे इंशाअल्लाह पलट के डाल देंगे, परेशान मत होइए। लेकिन हमने वहां भी कहा और यहां भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई मुसलमानों के वक्त की नहीं है। नहीं, हमला मुसलमान के वक्त के ऊपर हुआ है। ये हमला बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों पर हुआ है, उस संविधान पर हुआ है जिस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबको कहा कि सबको बराबरी का हक होगा। कि यहाँ आज ईद मिलन का कार्यक्रम था, उसमें आया हूँ। मैंने सभी अलीगढ़ वासियों को ईद मिलन की और कल रामनवमी की, ईद मिलन की बिलेटेड और रामनवमी के एडवांस के अंदर दोनों को मुबारकबाद। और ये हिंदुस्तान की तहजीब है कि हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे के त्यौहार को मजबूती के साथ मनाएं और मुल्क की तहजीब को और उस खूबसूरती को, उस मोहब्बत को जिंदा रखें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहना? देखिए, वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया।